नमस्कार दोस्तों, जेएमएस मालाखेड़ा के चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने लेके आया हूँ कि बीएसटीसी से रिलेटेड जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात करना चाहें तो बीएसटीसी जो 2024 जो हमारे सामने हुई थी, इसमें टोटल मिला के 26,000 सीटें थी। 26,000 सीटें जो थी, इनके लिए एक परीक्षा आयोजित करवाई थी। वह परीक्षा VMOU यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा करवाई गई थी। इसके अंतर्गत परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा के बाद में जो परीक्षा आपको पता है 30 जून को हुई थी, उसके बाद में हमारी आंसर की जारी हुई, उसके बाद में हमारा रिजल्ट जारी हुआ था और उसके बाद आप लोगों को पता है कि जो अपने पास में लिस्ट जारी जो हुई है, यानी प्रथम लिस्ट, यानी जिसको अपन बोलते हैं प्रथम सूची, जो आपके सामने जारी हुई है, वो 24,000 सीटों पर जारी हो चुकी है। लगभग 1800 प्लस 200, यानी बोले तो सेकंड लिस्ट में टोटल मिला के आपको पता है 2000 सीटों पे अभी और अपनी काउंसलिंग बाकी रह रही है। आप लोगों को बताना चाहूँगा सबसे पहली बात तो कि हम इस काउंसलिंग प्रक्रिया में जुड़ने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले 3,000 रुपये की काउंसलिंग करवाई थी। 3,000 रुपये से हमने काउंसलिंग करवाई थी और काउंसलिंग लगभग राजस्थान के अंदर 6.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने पेपर दिया था, जिनमें से 1.5 लाख बच्चों ने काउंसलिंग करवाई थी। जिसमें से बात करते हैं कि आपको पता है मात्र 24,000 बच्चों को कॉलेज मिली है। बाकी जिन विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं मिली, उनमें से 2,000 को और मिलेगी। बाकी सबका जो 3,000 रुपये जो पेमेंट बच रहा है, वो सब रिफंड कर दिया जाएगा। उसमें लगभग आपको 200 रुपये कम करके एग्जाम फीस आपको वैलिड में वापसी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, जो कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग करी है, उसके लिए आपने 13,555 रुपये का टोकन कटवाया है। आगे की बात करें, जिन भी विद्यार्थियों का कॉलेज में नंबर आ गया, अब उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर हमारा तो कॉलेज थोड़ा दूर है। किसी को 8वें नंबर का कॉलेज मिला है, किसी को 10वें नंबर का, किसी को 50वें नंबर का, इस प्रकार। तो वो इस समय अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का काम 13 और 14 तारीख को, यानी 13 या 14 अगस्त के दिन अपन इसके अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया कर सकते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा दूसरी चीज़ कि जो हमारी प्रथम सूची थी, प्रथम सूची में कितना क्या परिणाम रहा। तो अपन प्रथम सूची के बारे में अपन बात करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारे जनरल में, एक तो देखो बॉयज़ की बात होती है और एक होती है गर्ल्स की। आपको पता है बॉयज और गर्ल्स की दोनों के कट ऑफ्स अलग अलग जाती है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी। जैसे बात करें जनरल में, बॉयज की जो कैटेगरी है लगभग 450 प्लस गई है, ठीक है, जितना अनुमान है, क्योंकि आपको पता है कन्फर्मेंसी तो इसकी आती ही नहीं है। अपन जो अपने पास आसपास में स्टूडेंट्स रहते हैं उनके थ्रू पता पड़ता है। तो अपन मानते हैं कि जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में कितनी गई कट ऑफ, 450 प्लस की। इसी प्रकार ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में बॉयज की बात करते हैं तो 400 लगभग 35 या 38 नंबर के आसपास बॉयज की गई है ओबीसी में, ठीक है। इसके अलावा बात करें एससी एसटी के, एससी और एसटी के बॉयज की बात करें तो उनकी कट ऑफ 420 423 के आसपास गई है। दूसरी चीज बात करें गर्ल्स की कट ऑफ, आप लोगों को पता है शुरू से ही कम जाती आई है, अब भी कम ही गई है। आप लोगों को बताऊंगा कि जनरल में जो गर्ल्स हैं, जनरल में जो गर्ल्स हैं उनकी कट ऑफ लगभग 435 नंबर है। इसके अलावा बात करें ओबीसी में जो गर्ल्स हैं उनका, यहां पे आपको बता दूं 429 नंबर की कट ऑफ ओबीसी में गर्ल्स की गई है। इसके अलावा बात करें एसटी और एससी की जो गर्ल्स हैं, इसके लिए बात करें तो दोनों की लगभग 399 नंबर तक की कट ऑफ जा चुकी है। वैसे आपको बता दूं ये कट ऑफ कोई बोर्ड जारी नहीं करती है, ये कॉलेज के आधार पर कट ऑफ जारी होती है। आगे की बात करें कि आपको पता है 2000 सीटें तो ये हैं, इसके अलावा कुछ विद्यार्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे या फीस एडजस्टमेंट नहीं है, अब उनकी पर्सनली प्रॉब्लम हो सकती है। उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि लगभग 2500 कॉलेजों पे राजस्थान के अंदर सेकंड लिस्ट जारी होगी। सेकंड लिस्ट में आप मान सकते हैं कि एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन की कमी हो सकती है, यानी एक या दो क्वेश्चन पे आपको डिफीट मिलेगा। कि कहने का मतलब जैसे भाई 435 गई है तो अपन मान सकते हैं कि अब 429 चल जाएगी। इस प्रकार आपका कट ऑफ पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखना, जिन भी विद्यार्थियों का नंबर नहीं आया है वो विद्यार्थी हताश ना हो, अपने कंपटीशन की तैयारी रेगुलर करते रहें, क्योंकि ये तो आपको पता है हर वर्ष होती है। तो इस वर्ष आपके नंबर कम आए तो अगले वर्ष के लिए अपने यानी अध्ययन को अध्ययनरत रखें, यानी लगातार क्रमबद्ध रखें। दूसरी चीज बात करें बीएसटीसी में, जो आपके पास में सर हमने कॉलेज फीस वगैरह जमा करा दी थी तो अब रिपोर्टिंग नहीं कर पाए या डेट वगैरह निकल गई, तो वो विद्यार्थी भी चिंतित ना हो। उनकी जो फीस है, यानी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद में उनके जो पेमेंट है वो सब वापसी हो जाता है। कुछ उनकी प्रोसेसिंग फीस के जो पैसे होते हैं वो जरूर नहीं मिल पाते हैं, यानी 100-200 रुपये जो होते हैं, अन्यथा सभी पेमेंट आपको रिफंडेबल होता है, ठीक है। ये चीज थी आपके पास में बीएसटी से रिलेटेड। इसके अलावा बात करें, आपको कोई भी अदर कोई जानकारी बीएसटी से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर
कर सकते हैं संपर्क, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।